पहले देखिए, सबसे पहले आप देखिए एक नंबर, पहला नियम होगा रूल होगा, पहला नियम होगा क्या, देखिए मान लीजिए कोई अगर ये है 3x प्लस 2y, कोई समीकरण बराबर 5 है ना, 4x प्लस 2y बराबर कितना भी मान लेते 6, ये समीकरण है। बोलेगा अब बताइए कौन सा हल है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा a1, यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा a1, b1 और ये c1, a2, b2 और ये c2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 में क्या करना पड़ेगा, देखिए समीकरण 1 और 2 में, 1 और 2 में थ्योरी देखिए अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। समीकरण 1 और 2 में a1 का मान कितना है बताइए 3, अब बताइए a2 का मान कितना है 4, b1 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है 2, है ना, c1 का मान कितना है 5 और c2 का मान कितना है 6, ठीक है। अब इसको हम बट्टे में लगाएंगे, a1 बट्टे a2, ठीक है, बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 हो गया। अब a1 का जगह में a1 भरेंगे, a1 का मान कितना है 3 बट्टे 4 बराबर b1 के जगह में 2 बट्टे 2 और c1 के जगह में 5 बट्टे 6। अब देखिए पहला और दूसरा में क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है ना, तो इसको हम काट देंगे और बोलेंगे ये कौन सा हल है। तो यह हल है, कौन कौन सा हल हो सकता है, ये हल है कौन कौन सा बताइए। सबसे पहले औदित्य हल इसी को कहलाता है, औदित्य कोमा, दूसरा कहेंगे प्रतिच्छेदी हल है, इसी को कहते हैं प्रतिच्छेदी, है ना। अगला कहेंगे संगत, ठीक है। औदित्य हल इसी को कहते हैं, प्रतिच्छेदी इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, संगत कहते हैं, ठीक है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं केवल एक हल। ये हुआ पहला रूल, समझ में आया। इसी को क्या कहेंगे, औदित्य कहेंगे, प्रतिच्छेदी कहेंगे, संगत कहेंगे और केवल एक हल कहेंगे, समझ में आया। अब देखिए दूसरा रूल में रूल दूसरा ऐसा ही समीकरण हम मान लेते हैं क्या, 3x प्लस 2y है ना बराबर 4, 3x प्लस 2y बराबर 4। देखिए दोनों समीकरण बराबर है, तो यहाँ पे a1 और a2 हम आप डायरेक्ट कर देते हैं, है ना, समीकरण 1 और 2 में डायरेक्ट कर देते हैं, दोनों में कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, ठीक है। a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, सबका मान भरो। a1 का मान कितना है बताइए 3 बट्टे 3 बराबर 2 बट्टे 2 बराबर 4 बट्टे 4 हो गया। 3 कट गया, 2 कट गया, 4 भी कट गया, क्या बचा 1 सब क्या आया बराबर 1 बट्टे 1 बराबर 1 बट्टे 1 बराबर 1 बट्टे 1 हो गया। ये हल है, कौन कौन सा हल है इसको देखेंगे। ये हल कौन कौन सा होगा, तो ये कौन कौन सा हल होगा, सबसे पहले तो ये कौन सा है, अनेक हल है, इसका अनेक हल है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बताइए, संगत हल है ना। और उसके बाद क्या आएगा बताइए, तो संपाती हल है ना। और अपरिमित रूप से अनेक हल, एक ही बात है ना, वही हो गया। ये सारा इसको समझना है, मतलब इसमें क्या होगा जब सब बराबर हो जाएगा, देखो सब बराबर है ना, इसमें क्या होगा, इसको अनेक हल कहेंगे या संगत हल कहेंगे या संपाती हल कहेंगे, और एक क्या होता है, अच्छा संगत भी बोल दिया, चलो ठीक है, ये 3 नाम हो गया। अगला तीसरा रोल हम लिखा रहे, पहले इसको आप कॉपी कीजिए। अब देखिए तीसरा रोल है ना, तीसरा रोल देखिए, कोई समीकरण फिर से उठाते हैं अपने मन से,
है ना। 4x प्लस 5y बराबर 5 है ना, और 8x प्लस 10y बराबर 6। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। ठीक है, अब इसमें से चेक करके बताना होगा ये कौन सा हल है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब a1 का मान भरेंगे, कितना आएगा 4/8, इधर 5/10 और इधर 5/6। देखिए 4 दूनी 8, 1/2 आ गया, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया, यानी कि कितना 1/2 बराबर 1/2 बराबर, ये कटेगा क्या, नहीं, यानी कि ये दोनों तो समान आ रहा है, ये दोनों तो समान आ रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ये हल है। कौन कौन सा हल है, तो सबसे पहले तो ये समांतर हल है, समांतर हल है, समांतर। उसके बाद क्या है, इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं लिखेगा इसके, ठीक है, कोई हल नहीं निकलेगा, हल नहीं। और एक गो क्या होगा बताइए, तो असंगत हल है, हल। समझ में आया, यानी कि इससे एक्स वाई का मान हम पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 रूल था, इस 3 रूल से आपका 3.2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, आप देखिए अच्छे से याद कीजिएगा, अच्छे से आप बार बार ये करके मतलब ड्रॉ करके आप ये कीजिएगा, नहीं तो फिर दिमाग से आपका निकल सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, बड़ा कन्फ्यूजन पॉइंट है ये। यानी कि साफ सुथरा में अगर कहा जाए तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपको याद करना है। ठीक है, तो पहला में क्या था, ऐसे था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और यहाँ पे कर था, इसका मतलब ये दोनों नहीं मिला था, तो इसका हल क्या था बताइए, अद्वितीय था, हाँ ना, अद्वितीय, अद्वितीय हल था, प्रतिच्छेदी था, प्रतिच्छेदी हल था, है ना। उसके बाद एक हल था, एक हल मतलब एक ही हल निकलेगा इसमें, और संगत भी था, यानी 4 गो चीज इससे निकलेगा। ठीक है, दूसरा नंबर रूल में ऐसा था, दूसरा नंबर में ऐसा था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसका क्या था बताइए, क्या था बताइए, तो ये संपाती था, संपाती हल था, है ना। उसके बाद अनेक हल था, अनेक हल, और संगत भी था, है ना। और तीसरा नंबर में ऐसा आएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और यहाँ पे कट मार्क था, मतलब ये दोनों तो मिल रहा था, ये नहीं मिल रहा था, ये दोनों नहीं मिल रहा था, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, समांतर हल होगा ये, समांतर। और क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और एक गो क्या आएगा बताइए, कोई हल नहीं, और असंगत आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करना है। चलिए हो गया, अब चलते हैं लेसन में।